इंडिया और न्यूजीलैंड मैच में क्या हार्दिक पांड्या को खिलाना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सोशल मीडिया पर भी, और इसी बात पर हम डिस्कशन करने के लिए आ गए हैं कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए जरूरी है या मजबूरी है। आप बताओ, आपके लिए आपको क्या लगता है? अभी फिलहाल अगर फॉर्म को देखते हो तो जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, मजबूरी पता नहीं क्यों है, लेके चल रहे हैं। इनके लिए ना, इनके फेवर में एक तर्क ये दिया जा रहा था बार बार कि यार हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर जब होते हैं ना सामने, या फिर जैसे वेस्ट इंडीज में क्रिस गेल है, आप इन प्लेयर्स को इसलिए भी साथ लेके चलते हो कि भाई इनका ना नाम जो है, इनकी जो रेप्यूटेशन है, एक्स फैक्टर है, रेप्यूटेशन जो है भाई, आगे कुछ नहीं पता कब मतलब एकदम फोड़ दें पूरी तरीके से, वो जो है उसके चक्कर में उनको खिलाते हैं। और फिलहाल तो लग नहीं रहा, और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या की अगर हार्दिक पांड्या की ये रेप्यूटेशन है, तो ये रेप्यूटेशन तो बहुत सारे और प्लेयर्स की भी है। ये रेप्यूटेशन तो ईशान किशन की भी है। ईशान किशन ने भी यही तो मजबूरी समझनी है। हाँ, तो ये मजबूरी समझनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग, और इस बार मैं कहूँगा वैसे हार्दिक पांड्या के फैंस बहुत हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग नहीं कर रहे तो प्रॉपर बैट्समैन उनकी जो फॉर्म है वो बाकी जो बैट्समैन जो उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट मौजूद हैं उनसे बेकार है। हार्दिक पांड्या की अगर बैटिंग स्टार्ट्स पे मैं जाऊं, अगर आईपीएल की भी मैं बात करता हूं, 12 मैच खेले हैं जो अभी 2021 वाला आईपीएल खत्म, 12 मैच खेले हैं, हाईएस्ट स्कोर वाज 40 नॉट आउट। उसके साथ में सिर्फ 114 के स्ट्राइक रेट से भी कम में, मतलब 113 पॉइंट कुछ पे उन्होंने खेला था, मतलब और 14 की लगभग एवरेज रही थी। तो क्या ऐसी बैटिंग फॉर्म का फायदा, और बॉलिंग वो करा नहीं पा रहे हैं, क्या फायदा ऐसी बैटिंग फॉर्म को लेके जाने का और टीम में रखने का? भाई पूरे आईपीएल में आपने बॉलिंग नहीं करी, पूरे आईपीएल में आपने बैटिंग करी और नहीं करी के बराबर ही करी, तो ऐसे में आप कौन सी रेप्यूटेशन की बात कर रहे हो? लेकिन एक और बड़ा सवाल है अभिषेक, वो ये कि अगर हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया जाना चाहिए, हमें लगता है कि ड्रॉप किया जाना चाहिए, क्योंकि रीसेंट फॉर्म और जो मैच फिटनेस है उस हिसाब से किया जाना चाहिए। एक रीजन उसका और भी है कि हार्दिक पांड्या इज एन एसेट फॉर इंडियन टीम। अगर आप उसको इस टाइम पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है इतना लॉन्ग टर्म हार्म हो जाए उस बेचारे के साथ कि आगे खेलने के लिए भी उसके लिए बहुत तकलीफ हो जाए, परेशानी हो जाए। और आप कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आगे वाले जो मैचेस हैं, जो शुरुआत में अगर आपने हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू सुना हो या विराट कोहली का इंटरव्यू सुना हो, उन्होंने कहा कि नॉकआउट जब स्टेजेस तक पहुंचेंगे तब हार्दिक पांड्या बॉलिंग करेंगे। भाई अभी सुना भी है कि नेट प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, बॉलिंग डाल रहे हैं, कहते हैं कि अरे मैं ये कह रहा हूं कि अगर न्यूजीलैंड से नहीं जीते तो नॉकआउट स्टेज में कौन पहुंचेगा भाई? नॉकआउट स्टेज बड़े मुश्किल हो जाएगा अगर आप अभी तो कोर्स करेक्शन की जरूरत है, बिल्कुल, लेकिन कौन होना चाहिए उनका रिप्लेसमेंट, ये बड़ा क्वेश्चन है। हार्दिक पांड्या पिछली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट एज अ बैट्समैन खेले, तो क्या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनकी जगह एक बैट्समैन, प्योर बैट्समैन को लेना चाहिए, या जो उनकी रेप्यूटेशन है एज एन ऑलराउंडर उसकी जगह लेनी चाहिए? क्योंकि ऑलराउंडर तो बहुत ज्यादा है ही नहीं टीम में। अगर क्लीन स्वैप ही करना है कि भैया ऑलराउंडर फॉर ऑलराउंडर, तो फिर शार्दुल ठाकुर ही बचता है। अगर आपको पर शार्दुल ठाकुर नंबर 6 पर या फिर 6 नंबर पर जडेजा और 7 नंबर पर शार्दुल ठाकुर, बैटिंग लाइनअप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। आई थिंक वो तो अगर ऊपर वाले वैसे ही जल्दी उड़ते रहेंगे तो क्या ही फायदा हुआ? पिछली बार जिस तरीके से दोनों ओपनर उड़े थे, विराट कोहली वाज एज गुड एज एन ओपनर, तो उसमें तो क्या ही कर लोगे? नहीं, तो वही तो प्रॉब्लम है। अगर ट्रेंट बोल्ट भी उसी तरीके की बॉलिंग करते हैं, उसी तरीके से परेशानी देते हैं जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी ने दी थी, तो क्या आपको बैटिंग और स्ट्रांग नहीं रखनी, मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा और स्ट्रांग नहीं करना? ये तो फिर एक बहुत ही पेसिमिस्टिक अप्रोच होगी कि ऊपर वाले जो बैट्समैन है हमारे टॉप ऑर्डर के, वो तो मतलब आगे चलेंगे ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं चले, आगे भी नहीं चलेंगे। पर फिर भी आपको मिडिल ऑर्डर को मजबूत करना है या नहीं करना? आप मुझे बताओ, 5 प्रॉपर बैट्समैन के साथ आप जाओगे और 6ठे और 7वें से आप ऑलराउंडर शुरू कर दोगे? चैन, मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, हमारी ऐसे बॉलिंग भी स्ट्रांग नहीं थी, हमें वो एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन ना बहुत वहां पे खल रहा था कि भाई है ही नहीं। अगर हमें एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाता है और एक ऐसा बैट्समैन, मतलब एक ऐसा प्लेयर इन जनरल जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर ले, या अगर मान लो रन ना भी मार पा रहा हो, कम से कम विकेट तो बचा ले, प्रेशर तो ना क्रिएट हो टीम के ऊपर, वही कर ले कम से कम। और बॉलिंग में एक ये बात भी आपको माननी पड़ेगी शार्दुल ठाकुर की कहीं ना कहीं, कि वो बंदा पता नहीं कैसे, आप कितनी भी ऑर्डिनरी बॉलिंग बोलो या बहुत ही ब्रिलियंट बोलो, पता नहीं कैसे उस बंदे की किस्मत बड़ी तेज है। शार्दुल ठाकुर तो टीम में होने चाहिए। कई लोगों का कहना है कि शार्दुल ठाकुर को तो भुवनेश्वर कुमार से भी स्वैप कर देना चाहिए, पर अगर आप भुवनेश्वर कुमार से स्वैप कर रहे हो, आपके पास मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आप भुवनेश्वर से भी स्वैप कर रहे हो, वैसे तो करना नहीं चाहिए, भुवनेश्वर को थोड़ा मौका और मिलना चाहिए। कितना मौका भाई? मौका सारा मौका वो चला जाएगा। रिप्लेसमेंट कौन है ये तो बता दो यार। मैं तो कोई प्रॉपर बॉलर, फास्ट बॉलर आपके पास रिप्लेसमेंट है?
नहीं है तो बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद शमी हो गए आपके पास वो तो टीम में नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह हो गए, तीसरा बॉलर आपके पास शार्दुल ठाकुर हो गया, आप 2 स्पिनर को खिला लो, आप अश्विन को ले आओ टीम में। अश्विन को ला सकते हो, लेकिन देखो अगर आपको ये लग रहा है कि भुवनेश्वर को रिप्लेस करना है, एक जगह फिर भी बचती है। हार्दिक मेरे हिसाब से टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो हार्दिक की जगह अगर वही बड़ा सवाल यही है, वैसे हम दोनों कितना भी वो क्लैश करते रहे, यही प्रॉब्लम मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट को भी आती होगी। वी आर श्योर कि मैच खत्म होने के बाद तो मतलब सब लोग बात कर लेते हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि नहीं यार बॉलर आना चाहिए, ऑलराउंडर आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ हार्दिक को अगर आपको आप बिठाई दो पहले तो आप ईशान किशन को खिला लो। नहीं तो ईशान किशन अगर खेल गए, ईशान किशन के खेलने से बैटिंग स्ट्रांग हो जाती है, पर बॉलिंग का तो सॉल्यूशन नहीं है ना भाई। पाकिस्तान के अगेंस्ट हार सिर्फ और सिर्फ बैटिंग से नहीं मिली ना, बॉलिंग से भी मिली, एक भी विकेट नहीं लिया। हार्दिक अगर खेलता तो भी आपके पास बॉलिंग सोल्यूशन नहीं आने वाला है। भुवनेश्वर को अगर आप शार्दुल से रिप्लेस करते हो और बाद में आप कहते हो कि हार्दिक खेल रहा है, तो भी तो आपका सोल्यूशन नहीं आया ना। हाँ नहीं, सोल्यूशन तो नहीं है। सोल्यूशन तो तभी है अगर 6 नंबर पर जडेजा आए, 7 नंबर पर अपने शार्दुल आए, 8 नंबर पर अगर आपको एक और स्पिनर आप राहुल चाहर या फिर अश्विन में से खिला सकते हैं। अगर आप अश्विन तक ले आए तो आपकी बैटिंग फिर भी 8 नंबर तक हो सकती है, क्योंकि 9, 10, 11 फिर आपके पास मोहम्मद शामी है, आपके पास जसप्रीत बुमराह है, आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं। तो ये जो बाकी जो लास्ट के 3 है, ये तो इनसे तो किसी उम्मीद है नहीं किसी को। बट वरुण चक्रवर्ती और अश्विन के एक साथ खिलाने की बात कर रहे हो आप? वरुण चक्रवर्ती और अश्विन को खिलाया जाए। देखो सबको पता है कि अश्विन ऑफ स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है। किसी को पता नहीं है कि वो कौन से स्पिनर है। पर राहुल चाहर को भी खिला सकते हो, उनका भी रिकॉर्ड वैसे अच्छा है। राहुल चाहर को आप लेकर गए थे कि वो स्पिन थोड़ी सी फास्ट कराते हैं, एक तो रीजन भी बड़े सारे दिए गए ना, तो स्पिनर तो अलग अलग हैं। हाँ मतलब वैसे तो जडेजा भी है, और जडेजा लेकिन पता नहीं अगर वो चल गए तो अकेले भी काफी रहेंगे वैसे, अगर बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। लेकिन वही बात है कि एक साथ में एक बंदा होना ही चाहिए जो स्पिन में भी लीड कर रहा हो। और तो फिलहाल वापस आते हैं पांड्या के ऊपर। हाँ तो पांड्या हमारे हिसाब से तो टीम इंडिया के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, मजबूरी जरूर हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस मजबूरी को थोड़ी सी देर के लिए अलग करने का वक्त आ गया है। मैं तो वही कहूंगा कि अभी हार्दिक पांड्या को और कुछ नहीं तो अगर आप कहते हो कि नहीं फॉर्म भी बहुत बढ़िया है, बहुत पोटेंशियल है, हमें खिलाना ही खिलाना। मैं नेट्स में बहुत बढ़िया खेलना है, एक ये बड़ी अच्छी बात आती है नेट्स में। बहुत भाई क्या करूं नेट्स का, देखिए जो परफॉर्मेंस है वो तो फील्ड पर देखी जाएगी। और अगर आप हार्दिक पांड्या को ये सोच रहे हो कि उनके नाम का रौला बहुत है, तो आई एम सॉरी, बहुत टाइम से रौला वो बहुत धीरे धीरे खत्म हो गया है। और अगर आप उसी रौले की बात कर रहे हो तो ईशान किशन का रौला भी ठीक ठाक चल रहा है, बहुत तगड़ा चल रहा है। और मैं वही कहूंगा एक लास्ट पॉइंट इसमें कहते कहते कि भैया उस बंदे को इतना एक्सप्लॉइट करने की कोशिश मत करो कि अगर उसकी थोड़ी बहुत भी इंजरी है वो हील करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, बॉडी को टाइम चाहिए रिकवर करने। हाँ वो नेट्स में बॉलिंग करते रहे, जब हो सकता है अगर ये वाला मैच जीत जाए तो आगे जाकर खिलाइए। अलग होता है मैच की, एक प्रिपरेशन अलग होती है, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं यार, आगे के लिए भी बहुत खराब हो जाएगा। तो चलिए ये था हमारा डिस्कशन, इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या जरूरी या मजबूरी। आपका क्या है कहना? अगर आपको लगता है जरूरी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए पांड्या है जरूरी, और अगर आपको लगता है मजबूरी तो भी वहीं पे ही लिखोगे कमेंट्स में। और लिखो। अच्छा इंस्टाग्राम अपना बता दो, उस पर भी तो लिख सकते हैं। हाँ आप @चयन रस्तोगी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्सनल, आप उस पर भी भेज सकते हो। और मेरा है @abhishek_manchanda_, वहां पर भी बता सकते हैं। इतने अंडरस्कोर कर रहे हो, पर इंडियन टीम से हमें उम्मीद है कि वो ओवर स्कोर करेंगे और एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे और न्यूजीलैंड को हराएंगे, क्योंकि जो अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में नहीं होता आया था वो हुआ होता जा रहा है और होगा ना। बताइएगा मैच में।